नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान की सभी एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान के सभी एग्जाम्स में इन प्रश्नों में से पूछा जाता है। तो एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। राजस्थान का वह जिला जो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ या दौसा। तो दौसा जिला है वो हाड़ौती पठार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ है ये हाड़ौती पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाते हैं। और अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का, बनास बेसिन का। मालपुरा करौली मैदान भाग है वो कहाँ का है, तो मालपुरा करौली मैदानी भाग है वो बनास बेसिन का है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी प्रदेश, आंतरिक कपवा क्षेत्र, जयपुर बेसिन, गिरवा, बोराट का पठार या रघुनाथ शिखर। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो जो हमारा घग्गर का मैदान है वो गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में है। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश आंतरिक कपवा क्षेत्र में। उसके बाद में बोराट का जो पठार है वो रघुनाथगढ़ शिखर है। और जो 3 नंबर है वो हमारा गलत सुमेलित है, जो तो हमारा सही हो जाएगा 1 और 2 4 है वो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किस नदियों के निक्षेपण से बना है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। घग्गर और व्यास नदियों द्वारा, जवाई और सोकड़ी नदी द्वारा, घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा। तो घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह घग्गर और व्यास नदियों द्वारा बना है। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, घग्गर और व्यास नदियों द्वारा। घग्गर का दोआब जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व सिक्कर गंगानगर जिले में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है 50 नंबर, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित और पश्चिम रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। तो जो हमारा सी नंबर इसमें जो ऑप्शन है 2, 3 और 4 यानी हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य भ्रंश द्वारा सीमांकित है। और तो 1 नंबर जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। और 2 नंबर है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50 क्षेत्र बालू का स्फूत मुक्त प्रदेश है। उसके बाद में संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, यही सही है। और अगला है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो ये 4 नंबर भी सही है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत केवल एक गलत है। और अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अलवर पर्वत, मुकंदरा पहाड़ियाँ, गिरवा पर्वत, डोर पर्वत। तो जो मुकंदरा पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। अरावली पर्वत का जो भौगोलिक अंचल है वो हमारा सबसे अधिक ऊंचा है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान का भौगोलिक अंचल है, ये मालवा का पठार का विस्तार है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यहाँ शुष्क एवं मर्द शुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा है वो थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ शुष्क एवं मर्द शुष्क जलवायु है। तो 1 नंबर हमारा सही है, यहाँ शुष्क एवं मर्द शुष्क जलवायु है। और 2 नंबर है यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यही भी सही है। और 3 नंबर है यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो इसमें जो सी नंबर है वो गलत हो जाएगा। और 4 नंबर है यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, तो बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो जो हमारे इसमें सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वत में से एक है, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन हमें बताना है। तो दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है।
तो अरावली जो पर्वत है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तो 1 नंबर हमारा सही है। और इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है, तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। और इसका अधिकांश विस्तार है वो राजस्थान में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसको स्थानीय भाषा में कौन से नाम से जाना जाता है? तो भाकर, गिरवा या भोराट बांगड़। तो चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को गिरवा नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बनास, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन या लूनी बेसिन। जो लूनी बेसिन है वो नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी भाग मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, लूनी बेसिन। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो राजस्थान का अरबुड़ा पर्वत है कि एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? चंद्रदेव, ऋषि, दुर्वासा, दत्तात्रेय, अनुसुईया। तो इसका जो गुरु शिखर नाम है वो दत्तात्रेय के नाम पर किया गया। तो यह भी प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंतर्गत पूछा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।